Okay, so welcome back to Phoenix IIT, the edifice of physics, where we all work together. तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था एक निकिता नाम की लड़की का टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। तो मुझे भी सॉल्व करने में काफी टाइम लगा इसको, बट मैं फिर भूल गया था अपलोड करना। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ढंग से। क्वेश्चन पहले समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। मेरे से नहीं हुआ था शुरू में, पहले वो में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन काफी अच्छा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना एक रस्सी रखी हुई है, स्ट्रिंग है रखी हुई, और उस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी दी है कि स्ट्रिंग लाइट है प्लस इनएक्सटेंसिबल, दोनों लिख रखा है। लाइट भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। और वो स्ट्रिंग कुछ तो ऐसी बनी हुई है, देखिए। और इसमें एक होल बना हुआ है, इससे कुछ पोर्शन होल से बाहर निकला हुआ है। और ये जो लंबाई दे रखी है स्ट्रिंग की, ये इसने कहा 4.8 मीटर। पूरी स्ट्रिंग जो है 5 मीटर की है, जिसका 0.2 मीटर होल से बाहर निकला हुआ है, इस होल से, और 4.8 मीटर होल के अंदर है। और इसको धीरे धीरे खींचते हैं। इट इज बीइंग पुल्ड एंड इट इज बीइंग पुल्ड स्लोली। इट इज बीइंग पुल्ड स्लोली। Now this is very important word. Slowly means every part of the spring or the string whatsoever is always in a state of equilibrium. ठीक है, तो हमेशा वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और बोल रहा है कि बाय एनी मींस, ये लाइट है, हल्का है, बट फिर भी बोल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। कुड बी बाय एनीथिंग, मतलब कहीं से भी नॉर्मल आ सकता था। तो बोल रहा है कि इसमें जो ओवरऑल फ्रिक्शन लग रहा है, और वो कांस्टेंट फ्रिक्शन बोल रहा है कि वो फ्रिक्शन जो है वो इस पे 25 लग सकता था। But that is not by means of its weight, okay? It could be by a normal force produced by any other being, ठीक है? तो बस 25 न्यूटन का इसमें फ्रिक्शन लग सकता था, ये कहा गया, सवाल में दिया गया। अब हम इसको खींचना शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब खींचना शुरू करेंगे तो 25 की फोर्स इस वाले पोर्शन को भी, ये वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन अंदर है। जाहिर सी बात है 25 हम एकाएक से लगाएंगे तो नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर 25 लगा दिया तो ये वाला पोर्शन, भले ही ये पोर्शन ना मूव करे जो कि जमीन पर रखा हुआ था, यहाँ फ्रिक्शन है, बट ये वाला पोर्शन तो हवा में था ना। तो अगर एकाएक से 25 लगा दोगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को एक्सेलरेट नहीं करवाना है तो इस वाले पोर्शन पे उतना ही फोर्स लगाओ जितने से ये इक्विलिब्रियम पे रहे। तो किसी भी टाइम पे इस वाले पोर्शन पे कितना फोर्स लगाओगे? kx, है ना। तो ये फोर्स इधर F लगा, बट F is equal to kx. Now this depends on x, so the work done is kx dx, and you will have to integrate it. Yes or no? You will have to integrate it from the in the displacement of point of application of force, है ना। point of application of force, यहां से मान लो ये वाला पोर्शन जो है लंबा हुआ, इतना लंबा हो गया। तो बेसिकली हम धीरे धीरे करके इसको खींचेंगे, और खींचेंगे तो बेसिकली वो किस में चला गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो चला जाएगा 1/2 kx स्क्वायर में। सो यहां अभी जब हम फोर्स जो है वो 0 से 25 लगा रहे थे, 25 एक एक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आपको समझ में आया? बट 0 से 25 जब फोर्स हो रहा था तो उसमें ये वाला पोर्शन जो है वो लंबा हो जाएगा। अब वो देखते हैं कितना लंबा होगा। देखिए बेटा, किसी भी टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, सो F इज इक्वल टू माइनस kx, यस और नो। सो फाइनली जो F जो आपने लगाया है वो उसको धीरे धीरे करते हुए आपने उस पर 25 का फोर्स लगा दिया। तो जो आपका एलोंगेशन आ जाएगा 25 के करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू kx, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। सो x इज इक्वल टू 25/k। नाउ व्हाट इज k? k हमें पूरे स्ट्रिंग का नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ ये वाला पोर्शन मूव कर रहा है। तो पूरे स्ट्रिंग का k दिया हुआ था 50 न्यूटन पर मीटर। दिस इज क्रूशियल नाउ। 50 न्यूटन पर मीटर पूरे स्प्रिंग का था, बट इसका जो निकालेंगे हम k, उसका k हमें निकालना पड़ेगा। और उसका k कहां से आएगा? k into L is a constant, law of spring से, है ना। so k1 L1 is equal to k2 L2। पूरे L, अगर 5 L की वैल्यू 5 थी तो k की वैल्यू कितनी थी? 50। so k2 into L 0.2 लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर में है वो। तो देखिए ये k2 की वैल्यू यहां से कटपिट किया जाएगी, 5 × 25, 250 बटा 2.5, 1250। So K2 is equal to 1250 Newton per meter. So यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो। So 25 बटा 1250, this is 1/50 मीटर, 0.02 मीटर लंबी हो चुकी है स्प्रिंग, जबकि स्ट्रिंग लंबी हो चुकी है, जबकि बाकी पोर्शन रुका हुआ है। बाकी पोर्शन क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये पोर्शन तब तक नहीं हिलेगा
मतलब तब तक या तो चल सकता है या तो नहीं, मतलब या तो चल सकता था ये पोर्शन या फिर ये लंबा हो सकता था, बट दोनों से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही केस में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो अगर आपको इसको या तो लंबा करना है या तो इसको हिलाना है तो आपको 25 से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट 25 फोर्स लगाते लगाते ये वाला पोर्शन लंबा हो जाएगा। कितना लंबा हो जाएगा? 0.02 मीटर। तो जो भी वर्क आपका बन किया आएगा वो आपका बन के आएगा 1/2 kx², kx dx का इंटीग्रल किया है और वो यहां से जितना लंबा जितना आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है ना। सो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ f²/2k, यहां से भी बन किया जाता है f is 25 into 25, वेरिएबल फोर्स का वर्क ही लिख रहा हूं मैं, अपॉन 2 into k की वैल्यू आ जाएगी 1250। सो ये आ गया आपका 625/2500 1/4 जूल। सो दिस इज 0.25 जूल्स। तो एक वर्क तो चलो निकल गया कि 25 से पहले 0.25 जूल का वर्क आ रहा है ना। सो वर्क डन इज 0.25 जूल्स और ये लंबा कितना हो गया बेटा? 0.02 मीटर्स लंबा हो गया। अब जैसे ही 25 से ज्यादा फोर्स लगा, इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे ही 25 से ज्यादा फोर्स लगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जैसे 25 से ज्यादा फोर्स लगा, अब ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। पहले लंबा होगा, मतलब ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्रोनोलॉजी कि पहले लंबा होगा कि पहले मूव करना शुरू करेगा, बट लंबा भी होगा और मूव भी करेगा। फाइनली कितना लंबा हो जाएगा वो निकालते हैं। तो पूरे स्ट्रिंग में जो, अब तो पूरा स्ट्रिंग लंबा हो सकता था, तो पूरे स्ट्रिंग में अगर हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, सो दैट इज इक्वल टू kx, सो x इज इक्वल टू 25/k, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 0.5 मीटर पूरी स्ट्रिंग लंबी होगी। मतलब देखिए क्या हो रहा है, अब ये ऐसे है, यहां से पूरा सारा का सारा पोर्शन जो है बाहर निकल गया और ये पोर्शन जो स्प्रिंग का है ये है आपका 5.5 मीटर का, है ना। 0.5 मीटर इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। इसमें से बेटा 0.02 मीटर जो लंबाई थी, यहां पहले तो ये 0.2 मीटर तक तो बाहर ही निकला हुआ था, 0.2 मीटर तक। यहां से ये पोर्शन ऐसे बाहर आ गया। इसका छोटा सा पोर्शन ये वाला जो है, इसका वर्क आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। बाकी आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां से यहां हिला है ना, यहां से यहां आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हिला है ना, ये वाला। तो देखिए ये वाला पोर्शन कितना आएगा? टोटल तो 5.5 था, उसमें से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 5.5। वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सो 5.5 इनटू ये वाली लेंथ है ना, सो 0.2 माइनस कर दो, 0.02 माइनस कर दो, सो दिस इज 0.22। और अब 25 न्यूटन जैसे ही फोर्स लग चुका, अब वो फोर्स कांस्टेंट है ना। अब ऐसा नहीं कि 0 से लेकर 25 तक फोर्स हो रहा था, वो 25 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट फोर्स है ना। तो डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स का वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5.5 minus, sorry. So this is what better, this is going to be equal to 0. 5.28 10 में से 2 हो गया 8 एंड 5 में से 24 हो गया, तो 5.28 है ना। सो दिस इज 5.28 meters. So work done is 5.28 into 25. इसको कैलकुलेट करना कितना आता है? 5.28 into 25, 5.28 into 25, ये आ गया आपका 132 जूल। सो 132 जूल इसका और 0.25 जूल इसका, तो दिस टोटल वर्क इज 132.5 जूल। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा को टाइम भी लगा था। देखो जो पहला थॉट बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये वाला जो है स्ट्रिंग जो है, पहले तो आपने इसको नहीं सोचा होगा कि ये पोर्शन सिर्फ लंबा हो रहा है तो इसका आपको स्टिफनेस लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अब आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 25 इंटू कहां गया, 25 इंटू पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब 25 इंटू एक्स का वर्क ले लिया,
25 इंटू एक्स, यही वर्क मैंने ले लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्क डन तो, जबकि वो स्ट्रिंग लंबी हो रही है और वो बॉडी चल भी रहा है, तो चलाने में मान लेते कि 4.8 मीटर का लेंथ अंदर था, तो इसको चलाने में जो वर्क लगेगा वो आपका आएगा 25 इंटू 4.8 प्लस जो लंबी हो गई सो 1/2 kx², वो वर्क होना चाहिए था। ये सोच थोड़ा सा यहाँ पे मैं सही कर दूं, ये सोच गलत है। वो तब होता जब मैं 25 न्यूटन का फोर्स धीरे 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 इस स्ट्रिंग पे लगाता और ये धीरे धीरे लंबी होती, तो हर जगह पे फोर्स अगर kx के बराबर था तब वो चीज सही होता। बट अब ये लंबी हुई तो मैंने फोर्स किया F इंटू एफ बाई के, जबकि आप उसमें से F इंटू F²/2k आपके स्ट्रिंग में चला गया है ना, तो बाकी F²/2k क्या कहां गया? बेसिकली यहां पे फ्रिक्शन है तो इसलिए वो हीट में जा सकता है। अगर आप धीरे धीरे इसको लंबा करते तो आपकी सोच बिल्कुल सही थी कि F²/2k जो है वो इलॉन्गेशन वर्क था और बाकी F इंटू L0-x0 जो है वो बेसिकली आपका फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया। ये पोर्शन तो आपने छोड़ दिया, चलो उसके बाद के डाउट बता रहा हूं, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। बट अगर इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, इवन इफ यू आर थॉट अबाउट दैट, देन उसके बाद भी अगर आप वर्क डन सोचोगे तो कुछ वर्क जो है आपका स्ट्रिंग के इलॉन्गेशन में चला जाएगा और कुछ वर्क जो है आपका वो इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जाएगा। जो आपका एलोंगेशन वर्क आएगा वो F²/2k है, बट हमारा एलोंगेशन वर्क F²/k है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो F/k मूव कर रहा है, तो फोर्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स था एंड दैट मेक सेंस। तो बाकी का जो वर्क गया ना F²/2k जो बच गया, क्योंकि एलोंगेशन में तो F²/2k ही गया, तो जो बाकी का वर्क था वो बेसिकली इस फ्रिक्शन में चला गया। सो आई होप दैट हेल्प्स। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना, अभी मतलब आई एम ओपन टू डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इफ समझ में आ जाता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ही इज द स्टार ऑफ द शो। ये देखो ये हाय करो, हाय बाय बाय, ओके बाय बाय।